ओम शांति। आज तक हमने ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन की विशेषताओं को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ऐसे अनोखे मानव की जीवन विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण कर दिया और प्रभु से सर्वस्व प्राप्त कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबके अति प्रिय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। उनकी विशेषताओं को देखकर समाज को एक नई दिशा निर्देश प्राप्त होती है। उन्होंने ऐसा कार्य किया जो आज तक पूरे मनुष्य जाति में किसी ने भी नहीं किया होगा। उनकी विशेषताओं को पढ़कर, सुनकर कई नर नारियों ने अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा प्राप्त की। तो आइए आज हम सभी उनकी कुछ विशेषताओं को ध्यान से सुनेंगे। यह बात है उन दिनों की जब बाबा के जीवन में सेवा के प्रति तीव्र लगन थी। सेवा ही उनकी जीवन का आधार था। एक बार की बात है कि जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था। उस समय वहाँ पर हमारी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री बहन इंदिरा गांधी करने वाली थी, लेकिन वहाँ पर गाइड्स बहनों की कुछ कमी होने के कारण बाबा को तुरंत सूचित किया गया और मधुबन से बहनों को भेजने के लिए कहा गया। लेकिन उस समय मधुबन में भी बाबा के पास बहनों की कमी थी और उसी समय मुंबई सेवा केंद्र की इंचार्ज दादी प्रकाशमणि जी मधुबन में रिफ़्रेश होने के लिए आई थी, लेकिन किसी कारण से उनके दांतों में उस समय काफ़ी दर्द था। लेकिन बाबा ने सेवा की प्रमुखता को ध्यान में देकर तुरंत दादी को जबलपुर भेजने का निर्णय लिया और उनके भेजने की व्यवस्था की गई। बाबा ने तुरंत अहमदाबाद फ़ोन करवा दिया कि दादी को भेजने के लिए तुरंत प्लेन की व्यवस्था की जाए। लेकिन ड्रामा की भावी दादी के लिए प्लेन की उपलब्धता न होने के कारण दादी जबलपुर सेवा के लिए नहीं जा सकी। खैर, यह तो एक वृत्तांत है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा ने अपने जीवन में सिर्फ सेवा को ही महत्व दिया। अगली अगर कड़ी में हम देखते हैं तो यह बात है उन दिनों की जब कुछ भाई बहन सेवा के लिए मद्रास समुद्री जहाज़ से जा रहे थे। तब जगदीश भाई ने बाबा को सूचित किया कि मद्रास पहुंचते ही वहां पर एक प्रेस इंटरव्यू होना चाहिए। बाबा ने तुरंत इसकी स्वीकृति दी और जगदीश भाई को अपने पास बुला लिया और वहां पहुंचते ही भाई को तुरंत भेजने की व्यवस्था की गई। लेकिन उस समय जो यज्ञ है हमारा काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। भाई के पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे, तो कुछ वस्त्र भाई के लिए निकाले गए जो उनके लिए काफ़ी छोटे थे। लेकिन भाई ने परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तुरंत बाबा से कहा, बाबा सब कुछ ठीक है, और सेवा के लिए बाबा ने उन्हें तुरंत भेज दिया। इस प्रकार बाबा ने बच्चों में इतना उमंग उत्साह भरा कि बच्चे भी सेवा के प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे और अपने मन से सेवा को आगे बढ़ाते रहे। अगली बात है कि उन दिनों एक रिवाज था कि लोगों के घर में तार तभी पहुंचती जब उनके निकट संबंधियों के कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ा होता, तब तार पहुंचती। लेकिन देखते थे यहाँ आसपास के लोग कि इस सेवा केंद्र पर तो आए दिन तार आते रहते हैं, तो लोगों को लगता कि यह तो एक धार्मिक संस्था है, तो यहाँ पर तार की क्या आवश्यकता। लेकिन तार में बाबा केवल यही निर्देश देते कि अमुक अमुक साहित्य अमुक अमुक सेवा केंद्र पर भेज दिया जाए, या अमुक अमुक ब्रह्मा कुमारी बहनों को अमुक अमुक सेवा केंद्र पर भेज दिया जाए। और होता भी ऐसे ही, एक तरफ एक बहन तांगे से अपना सामान उतारती और दूसरी तरफ दूसरी बहन अपना सामान चढ़ाती। तो आसपास के लोगों को लगता कि यह तो जैसे लगता है कि एक लड़ाई का मैदान है, कि कुछ फौजी आ रहे हैं और कुछ फौजी जा रहे हैं। और सत्य भी यह है कि हमारी युद्ध तो माया और विकारों से है और यह ईश्वरी सेना यही तो कार्य कर रही है। अब अगली बात आती है कि दिल्ली के रजौरी गार्डन में बाबा शिवरात्रि के आसपास आते और लगभग 3 से 4 दिन वहाँ रहते। तो बाबा ने सवेरे मुरली क्लास में ईश्वरीय मत और मनुष्य मत के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। मुरली क्लास में बाबा ने कई प्रमुख बातें बताई और मुरली क्लास के समाप्त होने के बाद बाबा ने भाई को अपने पास बुलाया और उन्हें तुरंत निर्देश दिया कि इससे संबंधित एक पुस्तक जो है छपवा कर तुरंत
शिवरात्रि तक सभी सेवा केंद्रों में भेज दिया जाए। जबकि इतना समय नहीं था। जब बाबा ने भाई से पूछा कि कितना समय लगेगा, तो भाई ने कहा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, 4-5 दिन में ही ये कार्य संपन्न करके हमें अलग अलग सेवा केंद्रों में पहुंचा देनी है। तो भाई ने वैसे ही किया। दिन रात एक करके उन्होंने यह कार्य समय के भीतर ही पूरा करके उन पुस्तकों को सभी सेवा केंद्रों में भिजवा दिया। बाबा ने अपने उमंग उत्साह से बच्चों से यह कार्य समय पर पूरा करवाया। जैसे बाबा में सेवा के प्रति तीव्र लगन थी, बाबा ने बच्चों में भी यही लगन भर दी। अंत में मैं आदरणीय दिव्या बहन जी और आदरणीय रंजन बहन जी का दिल से शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया। साथ साथ प्यारे बाबा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।